नमस्कार। ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। विगत 28 सितंबर को हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया था। आज का यह कार्यक्रम उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन को समर्पित है। आइए हम डॉक्टर स्वामीनाथन के विषय में जानते हैं। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का जन्म 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने प्राणी विज्ञान और कृषि में उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में काम किया। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कृषि के क्षेत्र में समर्पित किया। अगर हम डॉक्टर स्वामीनाथन की अन्य उपलब्धियों पर बात करें तो इन्होंने गेहूं अनुसंधान पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम किया। 2004 में इन्हें किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए महिला किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए महिला किसान विधेयक पेश किया था। आइए अब हम इस पर चर्चा करें कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र में क्या प्रमुख योगदान दिए। 1960 के दशक में एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा मिला और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी। हरित क्रांति के कारण भारत खाद्य की कमी वाले देश से खाद्य अधिशेष वाला राष्ट्र बन गया। आपको बताते चलें कि हरित क्रांति को आरंभ करने के लिए स्वामीनाथन ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उच्च उपज देने वाली बौनी गेहूं की किस्मों को विकसित करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया था। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन ने दूरदर्शी नेतृत्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्य करते हुए चावल की खेती में विशेष योगदान दिया था। इस दौरान इन्होंने C4 कार्बन स्थिरीकरण और उच्च उपज देने वाली बासमती चावल की किस्मों का विकास किया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशाला में काम करने से आगे बढ़कर वास्तविक जीवन में किसानों से जुड़ने के लिए कई प्रयास किए। इसी दिशा में उन्होंने कृषि क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान को किसानों तक पहुंचने के लिए लैब टू लैंड जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने फसलों के लिए C2 प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की वकालत की थी, ताकि किसानों की आय को दुगुना किया सके। आपको बात दें कि 2 प्लस 50% में कृषि की कुल लागत और 50% मुनाफा शामिल है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कृषि के लिए वित्त प्रवाह में वृद्धि और कृषि में महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया था। हालिया कुछ वर्षों में हरित क्रांति की सीमाएं स्पष्ट होने लगी थी। इस संदर्भ में डॉक्टर स्वामीनाथन ने सतत कृषि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया, जिसमें गेहूं चावल की जगह पर्यावरण के अनुकूल फसलों को पैदा किया जाता है। जैसे पंजाब व हरियाणा में शुष्क फसलों की खेती की जानी चाहिए। इनका यह दर्शन भारत में द्वितीय हरित क्रांति का आधार बना। ये तो था डॉक्टर स्वामीनाथन का कृषि क्षेत्र को योगदान, लेकिन यह केवल यहीं तक सीमित नहीं थे। इन्होंने कृषि के अलावा जैव विविधता में भी अपना योगदान दिया था। केरल के कुटनाड और वायनाड की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए स्वामीनाथन ने कुट्टनाड पैकेज की सिफारिश की थी, जिसमें आर्द्रभूमि क्षेत्रों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और अल्पकालिक धान की किस्मों की खेती को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल थे। इसके अलावा इन्होंने वायनाड में सामुदायिक कृषि जैव विविधता केंद्र की भी स्थापना की थी। डॉक्टर स्वामीनाथन का निधन कृषि अनुसंधान, शिक्षा और सतत कृषि के विस्तार में परिवर्तनकारी नवाचार की विशेषता वाले एक उल्लेखनीय युग के समापन का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।